नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। ईद उल अजहा को लेकर रविंद्र भवन सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री कौशल किशोर के केंद्रीय शांति समिति सदस्यों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था संधारण में सहयोग की अपील की। इस दौरान शांति समिति सदस्यों का पेयजल, बिजली, साफ सफाई, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई संबंधित शिकायतों एवं सुझावों को सुना गया तथा समयबद्ध कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया गया। जिले के वरीय पदाधिकारियों ने अपील किया कि जिलेवासी शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाएं। सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से प्रशासन द्वारा सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निकाय पदाधिकारियों को शहरी क्षेत्र में साफ सफाई सुनिश्चित करने, पेयजल विभाग को क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था समुचित रखने व विद्युत विभाग को बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा आवश्यकता अनुसार स्ट्रीट लाइट व हाथ लाइट की मरम्मती का निर्देश दिया गया है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने पर संबंधित व्यक्ति, पेज व ग्रुप एडमिन पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। बकरीद के दिन खुले स्थान में कुर्बानी न दी जाए, थाना प्रभारी इस पर विशेष निगरानी रखेंगे। मौके पर उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, सिटी एसपी श्री मुकेश कुमार लुनायत, ग्रामीण एसपी श्री शबगत, एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री अनंत कुमार, अपर आयुक्त श्री रोहित सिन्हा समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। हम लोगों ने बैठक कॉल करी क्योंकि कभी पुराने टाइम में कुछ अन्य त्योहारों के साथ ये बैठक हो जाया करती थी। इस बार अलग से ये त्यौहार आ रहा था और साथ ही साथ हम लोगों ने सोचा कि शांति समिति की बैठक बुलाने के लिए कोई अन्य अफसर की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग प्रत्येक त्यौहार में उसको बुलाएं, सब बातों पर चर्चा करें। कुछ लोग मेरे पास उपस्थित भी हुए थे कुछ समस्याएं लेकर, तो हम लोगों ने यही माना कि सभी समस्याएं सभी के सामने रखते हुए उनका निराकरण किया जा सके। वही हमारा उद्देश्य रहेगा, वही हमारा ध्येय रहेगा। हम लोगों ने पिछले कई त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण रंग से निकाले हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने लोकतंत्र का त्यौहार, चुनाव का पर्व, वो भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकाला। इसके लिए मैं आप सभी को, चाहे वो प्रशासनिक पुलिस टीम हो, चाहे वो हमारे आम सभी सदस्यगण हो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने उसमें पूर्ण सहयोग हमें इस त्यौहार में भी। हम लोग यही आशा करते हैं कि छोटे मोटे इश्यूज़ आने पे हम लोग उसको जल्द से जल्द अप्रोप्रिएट जगह पर रेस करें ताकि कोई भी बड़े विकराल रूप में ना आए। इसके साथ साथ हमारा मेन इसमें यही रहता है किसी भी त्यौहार में कि हम लोग सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसको बहुत ध्यान से देख कर कि उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। वरना यही माना जाता है कि जिसने डाला है उससे जो प्रभाव हुआ है वो प्रभाव क्रिएट करने की उसकी मंशा थी। हम लोग उसमें बिल्कुल ये नहीं सोच पाते हैं कि उसने गलती से डाल दिया, उसकी मंशा नहीं थी। क्योंकि कई बार अब सोशल मीडिया के जितने इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, वो हम लोग देख चुके हैं देश के अन्य भागों में भी। और यहाँ पर भी हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि अगर कुछ ऐसी गलती हो जाती है तो उसका वही इफ़ेक्ट हो। तो हम लोगों का मिलना हुआ था, उसके पश्चात अभी हम लोग मिल रहे हैं और ये खुशी की भी बात है। साथ ही साथ मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोगों को इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि हम लोगों को लगता है कि अब हर त्यौहार के पहले एक शांति समिति बुलानी पड़ेगी। क्योंकि आप सब पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो बहुत बड़े आयोजन थे उसके पूर्व निश्चित तौर पर रामनवमी, मुहर्रम, दुर्गा पूजा, इस प्रकार के आयोजनों के पूर्व शांति समिति के द्वारा, केंद्रीय शांति समिति के द्वारा बैठकों की परंपरा रही है। लेकिन जिस प्रकार का समय होता जा रहा है, हर चीज़ ही बहुत संवेदनशील होती जा रही है और इसी कारण से आप सब भी उसकी गंभीरता को समझते हैं, प्रशासन भी उसकी गंभीरता को समझता है। और पिछले कुछ सालों में जो हम लोगों ने देखा है अलग अलग जगहों पर, ईश्वर की कृपा से अगर देखें तो जमशेदपुर में इस प्रकार का कोई इतिहास बकरीद में बहुत संगीन या बहुत गंभीर नहीं रहा है, एक आधा छोटे मोटे मामलों को छोड़ करके। लेकिन अन्य जिलों में अगर आप देखेंगे, राजधानी में देखेंगे विशेष तौर पर, तो बकरीद के दौरान भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं और किसी भी तरीके से उन चीज़ों को होने कार्रवाई कहीं भी नजर आता है तो उस पर कड़ा कार्रवाई किया जाएगा। उसके अलावा जिस दिन बकरीद है उस दिन भी कभी कभी शिकायत आती है कि प्रतिबंधित मांस को काटा जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस प्रकार की कोई भी सूचना मिलती है तो कोई व्यक्ति अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आप संबंधित थाना प्रभारी को या जो भी वहाँ पे मजिस्ट्रेट है उनको बताएंगे और उनके माध्यम से ही कार्रवाई की जाएगी।
जो जिस दिन हम लोग की बकरीद है उस दिन सुबह से ही थाना, जितने भी थाने हैं वो सघन गश्ती करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो। और उसके अलावा एक और क्रॉस कर जाता है। इसके उपरांत मैं आप सभी से उम्मीद करूंगी कि जिस तत्परता से हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, शांति समिति के बहुत कम सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो जितने भी आप सभी लोग हैं वो लोग हम लोगों के साथ मिलके इस पर्व को, त्योहार को मनाएं। और आप लोगों से हमारी ये गुजारिश होगी कि कहीं पर भी अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो जब आपने छोटे छोटे बैचेस में जो ग्रुप्स बना रखे, मुझे अपने घर जाना है। यही हाल होता है नीट यूजी परीक्षा की तैयारी के लिए घर, माँ पिता और दोस्तों से दूर किसी और शहर जाने वाले बच्चों का। मगर अब आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको एक सफल डॉक्टर बनने में मदद करेगा सफल इंस्टीट्यूट, जहां खुद नीट यूजी क्वालिफाइड डॉक्टर्स और मेडिकोज देते हैं प्रशिक्षण। क्लास 11th, 12th और 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर क्लासेस प्रोग्राम और 50% स्कॉलरशिप ओरिएंटेड सीट्स के साथ। तो अब आपको सफल होने के लिए कहीं और नहीं बल्कि सफल की ओर आने की जरूरत है।